जैसे जैसे 16 जुलाई 2025 का दिन करीब आते जा रहा है, वैसे वैसे निमिषा प्रिया के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उसके ज़िंदगी के दिन और घंटे कम होते जा रहे हैं। निमिषा प्रिया जो कि भारत की रहने वाली है, केरल की रहने वाली है, जिसके हाथों यमन में एक यमनी का कत्ल हो जाता है और कत्ल होने के बाद वो करीब 7-8 सालों से जेल में बंद है और उसे निचली अदालत से लेकर के ऊपरी अदालत तक मौत की सज़ा सुना चुकी है। अब रास्ता एक ही बचा हुआ है और वो रास्ता है ब्लड मनी के ज़रिए। दरअसल निमिषा प्रिया है कौन, आइए ये भी जान लेते हैं। निमिषा प्रिया भारत की केरल राज्य की रहने वाली एक नर्स है, लड़की है, जो 2008 में यमन पहुंचती है और वहां पर नर्स का काम करती थी। 2012 के आसपास उसकी शादी हो जाती है इंडिया में ही, और शादी होने के बाद वो अपने पति को लेकर के यमन चली जाती है। दोनों पति पत्नी वहाँ पर रहने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके पति को रोज़गार न मिलने की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से उसने अपने पति को और अपनी बेटी को इंडिया भेज दिया और वो वहाँ पर रहने लगी। जिसके बाद कुछ दिनों का वक्त बीतता है तो उसकी जो निमिषा प्रिया जो है, उसकी दोस्ती एक तलत मेहदी नाम के एक शख्स से होती है, जो कि यमन का ही सिटीजन था। उसके साथ में मिलकर ये प्लान रचती है कि क्यों ना एक अपना हॉस्पिटल खोला जाए, और हॉस्पिटल अपना खोलेंगे उसमें ज़्यादा कमाई होगी। वो राज़ी हो जाता है और यमन या फिर गल्फ़ कंट्री का जो कानून है कि वहाँ पर वहीं का नागरिक ही वहाँ पर दुकान खोल सकता है, उसी के नाम पर दुकान हो या फिर हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, उसी के नाम पर खोला जा सकता है। तो निमिषा प्रिया ने क्या किया कि उस तलत मेहदी नाम के शख्स से फॉर्मेलिटीज़ के लिए उसने शादी कर ली, एक कागज़ बनवा लिया कि इसने शादी कर ली है। जिसके बाद वहाँ पर एक हॉस्पिटल खोला जाता है। हॉस्पिटल अच्छे खासे चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और 2017 के आसपास निमिषा प्रिया के ऊपर वो जो यमन का शख्स था तलत मेहदी गलत निगाहें डालने लगता है, और गलत निगाहें डालने के साथ साथ अब उसके साथ वो जोर ज़बरदस्ती भी करने लगता है। लेकिन निमिषा प्रिया की शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे, वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो फिर भी मजबूर करता था। जितने भी पैसे हॉस्पिटल में वो कमाती थी वो सारा पैसा तलत मेहदी ले लेता था और वो ऐश करता था और उससे ज़बरदस्ती भी करता था। धीरे धीरे इसकी हालत जो है और भी ख़राब होने लगी। जो तलत मेहदी होता है उसका दोस्त, उसने निमिषा प्रिया का पासपोर्ट भी छीन लिया और उसके जितने भी शादी ब्याह के फ़ोटो थे उसके पति के साथ, वो सब उसने छीन लिया और रख लिया। अब निमिषा प्रिया बेबस हो गई थी। अब वो काम करती थी और पैसे जो लाती थी वो सब वो तलत मेहदी ले लेता था और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती भी करता था। तो निमिषा प्रिया ने सोचा कि इसे रास्ते से हटाना होगा। हटाना नहीं, पहले उसने ये सोचा कि किसी तरीके से इससे पासपोर्ट लिया जाए और उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, फिर अपने देश वापस चले जाएंगे। उसने तलत मेहदी को नशे का इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद अब उससे पासपोर्ट छीनने की कोशिश कर रही थी या फिर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो होश में ही था। तो निमिषा प्रिया ने क्या किया, उसे डबल डोज दे दिया। डबल डोज देने के बाद अब वो उस व्यक्ति की जो है कुछ ही देर के अंदर मौत हो जाती है। तलत मेहदी की मौत होने के बाद ये घबरा जाती है कि अब करें तो क्या करें। फिर इसने उस तलत मेहदी के लाश के टुकड़े किए और पानी के टैंक में डाल दिया। कुछ ही घंटों बाद ये पता लग जाता है कि निमिषा प्रिया ने कत्ल किया है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है, जेल में बंद कर देती है साल 2017 में। उसके बाद 2020 में जब सुनवाई होती है, निचली अदालत उसे मौत की सज़ा सुनाती है। फिर ऊपरी अदालत में अपील किया जाता है, वहाँ भी उसे मौत की सज़ा बरकरार रखी जाती है। वहाँ की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, राष्ट्रपति है, उसने भी माफ़ीनामे को खारिज कर दिया। अब ये बात हर जगह फैल चुकी थी। साल 2024 में आखिरी बार जो है उसे जो उम्मीद थी वहाँ की सरकार से, उसने भी उसे उस उम्मीद पर पानी फेर दिया। जिसके बाद जो निमिषा प्रिया है उसके पेरेंट वालों ने इंडिया में एक मुहिम चलाया कि निमिषा प्रिया के नाम से कुछ पैसे इकट्ठा हो। लोगों ने खूब मदद भी किया, करीब 10 लाख डॉलर वहाँ पर जमा भी किए कि ये जो पैसे हैं ब्लड मनी के ज़रिए उस पीड़ित परिवार को, यानी तलत मेहदी के परिवार को दे दिया जाए और उससे माफ़ी ले लिया जाए और निमिषा प्रिया को बचाया जा सके। निमिषा प्रिया की माँ भी अभी यमन में ही है और वो हर प्रयास कर रही है कि उसे बचाया जाए। तो ये चल रही है। भारत सरकार की ओर से भी कोशिश किया जा रहा है, लेकिन कोशिश वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि यमन जो है वो उसका कोई अस्थाई सरकार नहीं है, इसलिए भारत के रिश्ते भी उससे ख़राब है। तो कोई बात जो है वो बन नहीं रही है और उसकी माँ दर दर भटक रही है, पैसे देने की भी बात कर रही है, उसके परिवारों से मिल रही है और कह रही है कि
पैसे ले लो और ये माफ़ कर दो। सामने ये भी बात रखा गया कि अगर तुम्हें किसी दूसरे मुल्क में, किसी कंट्री में अगर ज़मीन चाहिए, गल्फ़ कंट्री में घर चाहिए, तो अच्छा खासा मैं घर दिलाने के लिए तैयार हूँ, तुम वहाँ चले जाओ, शिफ्ट हो जाओ और मेरी बेटी को माफ़ कर दो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। $10 लाख भी उसे ऑफ़र किया जा रहा है, लेकिन वो भी लगता है नामुमकिन है, वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये चल रहा है। अब 11 तारीख हो चुके हैं, गिनती के 4 या 5 दिन ही बचे हुए हैं। कुछ ही घंटों में जो है वो निमिषा प्रिया को सजाए मौत दे दी जाएगी यमन में। और यमन में जो सज़ा देने का प्रावधान है वो भी अलग ही है। वहाँ पर जो कातिल है या फिर जो गुनहगार है उसे फर्श पर लेटाया जाता है और उसे पीठ की ओर से गोली मारी जाती है, कमर पर, फिर उसके दिल पर, और इसी तरीके से वहाँ सज़ा दी जाती है। जैसा कि आपने दुबई में देखा होगा, आज से कुछ दिनों पहले ही शहजादी को सजाए मौत दी गई थी गोली मारकर। तो ठीक उसी तरीके से वहाँ भी ये रवैया अपनाया जाता है और उसे मौत की सज़ा दी जाती है। तो अब भारत सरकार भी कुछ कर नहीं सकती है। आखिरी जो बचा हुआ है वो यही है कि उसके परिवार वाले ये पैसे ले ले $10 लाख और उसे माफ़ कर दे। लेकिन वो भी नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है गल्फ़ कंट्री में, अगर किसी का हाथों मर्डर हुआ है तो मर्डर के बदले, मौत के बदले मौत दी जाती है। और घर वाले बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि माफ़ करते हैं। तो देखिए क्या होता है। 4 या 5 दिन बचे हुए हैं। उम्मीद की किरण जो है वो डूब चुकी है। कुछ ही पल, कुछ ही घंटे निमिषा प्रिया के ज़िंदगी के दिन बचे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ रास्ता निकले और निमिषा प्रिया को बचाया जाए और उसे भारत देश लाया जाए। बाकी यही दुआ है, और इसी दुआ के साथ इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं।